जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत आपका अपने चैनल अंकित जीएस हब पर। दोस्तों, काफी दिन हो गए आपसे रूबरू हुए। कई साथियों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम पे कि सर हम कोचिंग जाते हैं लेकिन कोचिंग के साथ सेल्फ स्टडी नहीं हो पा रही, हमें उतना टाइम दे नहीं पा रहे जितना हम टाइम देना चाहिए हमको। हम किस तरह इस तैयारी को मैनेज करें, सेल्फ स्टडी कैसे करें, कोचिंग के साथ कैसे इन चीज़ों को मैनेज करें। और कुछ साथियों के मैसेज तो ऐसे बात आते हैं, सर हम कोचिंग ज्वाइन करें कि नहीं करें। मतलब कि अब वो सचेत हो रहे हैं कि कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए उन्हें। मतलब कुछ साथी जो अब तक अपनी आधी कोचिंग पूरी कर लिए होंगे वो अब सचेत हो रहे हैं कोचिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। हालांकि किसी की मजबूरी भी हो सकती है, कोई किसी काम में बिजी हो, अभी वो तैयारी का मौका मिला हो, रीट क्वालिफाई हो गई हो उसकी, और वो चाहता है कि उसके पास वो अंतिम मौका है अपने आप को साबित करने का, इस दुनिया में इस जमाने में अपने आप को सिद्ध करने का। तो वो अभी सोच रहे कोचिंग करे कि ना करे। कोचिंग करे तो मतलब ऑनलाइन करे या ऑफलाइन करे। तो वो मेरे से अपना मत जानना चाहते थे। एक को जवाब देना इतना आसान नहीं हो पाता दोस्तों, कई बार हमारा इतना वक्त नहीं मिल पाता, कहीं ना कहीं बिजी रहते ही हैं। तो सोचा कि एक वीडियो बना दो इसके ऊपर, कोचिंग के ऊपर और सेल्फ स्टडी के ऊपर। दोस्तों, आज का जो हमारा बिंदु रहेगा वो मुख्यतः दो बातों पर रहेगा दोस्तों। एक तो कोचिंग के ऊपर और सेल्फ स्टडी। दो बिंदु पे हम बात करेंगे दोस्तों। सेल्फ स्टडी की कोचिंग के साथ कैसे करें, कोचिंग करे कि ना करे, कोचिंग करे तो ऑनलाइन करे या फिर ऑफलाइन करे। देखिए दोस्तों, कोचिंग अगर आप एक नए विद्यार्थी है तो जाहिर सी बात है हमें चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को पढ़ने के लिए, अपने आप को उस डिसिप्लिन में डालने के लिए हमें एक कोच या फिर कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। कई बार चीज़ें नई होती है तो हम उसे किताबों से आसानी से समझ नहीं सकते। हो सकता है हम में से 50-60% लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में इन राजस्थान जी के हुई, हिंदी इंग्लिश वगैरह जो भी सब्जेक्ट हुई उनकी कोचिंग कर रखी होगी उन्होंने। लेकिन कुछ साथी हमारे ऐसे भी है जो नए हैं, अभी इस फील्ड में भी आए हैं। कुछ होंगे जो बीएसटीसी करके आए हैं अभी, तो उनके लिए कोचिंग जरूरी हो जाती है कई बार दोस्तों, क्योंकि चीजें समझना इतना आसान नहीं होता। क्योंकि हमने तो पढ़ रखी है तो हमारे लिए आसान हो सकती है पढ़ना हो, लेकिन जो नए साथी है उनके लिए तो ना आसान नहीं हो पाता। या फिर जो हमारी बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है, तैयारी छोड़े उन्हें साल 2 साल 3 साल हो चुके हैं, उनको एक सुनहरा मौका मिला है कि वो अपने आप को सिद्ध कर सके, अपने लिए एक सम्मानजनक पद हासिल कर सके। तो वो चाहते हैं वो कोचिंग ज्वाइन करे नहीं करे, सेल्फ स्टडी करे या फिर कोचिंग करे। दोस्तों, दो बात होती है। सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगा कि आपको कि सेल्फ स्टडी से बेस्ट कुछ नहीं होता। सेल्फ स्टडी अपने आप में बहुत बेहतरीन उपाय है दोस्तों अपनी जीत सुनिश्चित करने का, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप किताबों को ज्यादा वक्त दे पाते हैं, और किताबों को आप जितना वक्त दे पाते हैं किताबें उतना ही वक्त आपको उसी अनुपात में लौटाती भी है दोस्तों। ये सच्चाई है इस बात में। जितना आप टाइम देते हो किताबों को, किताबें उसके आउटपुट में आपको डबल ही देगी, कम नहीं देगी। सेल्फ स्टडी कोई तोड़ नहीं है दोस्तों। लेकिन जो कुछ साथी नए हैं, तैयारी छुट्टी काफी टाइम हो चुका उनका, और वो चाहते हैं कि वो अपने आप को उस डिसिप्लिन में ढाल पाए, और डिसिप्लिन में डालने के लिए कोचिंग अपने आप में एक माध्यम हो सकती है दोस्तों। तो उन साथियों को कोचिंग कर लेनी चाहिए। अगर आप कोचिंग करते भी हो तो मैं आपको सबसे पहले तो यही सजेस्ट करूंगा कि आप कोचिंग करें तो आप ऑनलाइन को प्रेफर करें। पहली प्राथमिकता दोस्तों आप ऑनलाइन कोचिंग को दें, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ी बात आपके लिए दोस्तों ये होती है एक तो कि आप अपने अकॉर्डिंग टॉपिक्स को पढ़ पाते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको जल्दी कवर कर पाते हैं। ऑफलाइन में जाएंगे आप, आपका टाइम शेड्यूल फिक्स होता है, आपको उतने बजे जाना है, उतने बजे ही वापस आना है, सबका टाइम नियत होता है। कोचिंग में जब क्लास लेने आता है टीचर, तो वो हो सकता है कि 1 घंटे की क्लास में 10-20 मिनट आपके साथ गप्पे लड़ाएगा और 40 मिनट आपको पढ़ाएगा, 40 मिनट कंटेंट आपको देकर जाएगा। लेकिन ऑनलाइन क्लासेज में आपके पास ये सहूलियत होती है कि आप 1 घंटे की क्लास को भी डबल की स्पीड पर देख करके आधे घंटे में निपटा सकते हो, और बचे हुए आधे घंटे में आप उस टॉपिक को याद कर पाते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपके पास एक सहूलियत होती है ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत। और आप एक सजग विद्यार्थी हैं तो आपको अपने वक्त की कीमत पता होना आवश्यक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अपने वक्त की कीमत पता भी होगी, क्योंकि वक्त से बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है। अगर आपने इस वक्त को गवाया तो ये वक्त वापस आपको वक्त नहीं देगा अपने आप को संवारने का। सुनहरा मौका है आपके पास, सही समय है, तो सही समय का सही सदुपयोग करना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये दोस्तों कि आप अपने काफी हद तक अपने वक्त को बचा सकते हैं, काफी हद तक। कई बार क्या होता है दोस्तों, हम कोचिंग जाते हैं, कई बार ऐसे टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं कि वो टॉपिक हमें आ रहा होता है, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि हमें उस 1 घंटे तक उस क्लास में बैठे रहना पड़ता है। टॉपिक हमें आ रहा है, हमें याद भी है, फिर भी हमें वहां पर टाइम देना पड़ता है। तो उन चीजों की बचत हो जाती है आपकी दोस्तों ऑनलाइन क्लासेज के अंतर्गत। जो टॉपिक आपका आता है आप उसे वीडियो ना देखो उसकी, आप बस उसको किताब से पढ़ ले, आपका टाइम बच जाएगा। आप वीडियो भी देखते हो 1 घंटे का, उसके बाद उसे नोट डाउन भी करते हो, उसके बाद उसे पढ़ते हो, यानी कि आपने 3-3 काम कर लिए। लेकिन कोई टॉपिक अगर आपको आ रहा है तो आप उसके वीडियो ना देखें, आपको 2 ही काम करने पड़ेंगे, बस आपको उसको रटना है।
और कंपटीशन की दुनिया में दोस्तों एक ही सिद्धांत काम करता है, जितना आपने रट लिया वो आपके काम आएगा। आपने नहीं रटा, समझने लायक कुछ होता ही नहीं दोस्तों। ये मैथ वगैरह तो है नहीं जो समझोगे आप। ज्यादातर पोर्शन ऐसा है ह्यूमैनिटीज का है, उसको आपको रटना ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, समझने कुछ एक बिंदु होते हैं, बाकी सब चीजें, अधिकतर चीजें आपको रटनी ही होती है। समझने के बाद भी आपको रटना ही होता है, बिना रटे आपका काम चल नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, सबसे बात, ऑनलाइन कोचिंग ले। ऑनलाइन से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। टाइम बचता है आपका, एक तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले, दिन के 5-5, 4-4, 5-5 क्लास ले, तो जितना जल्दी हो सके कोचिंग को फ्री कर दे। कोचिंग से 2-3 महीने में, अगर आप अभी अगर कोई कोर्स ले रहा है, उसके लिए तो मैं यही कहूंगा कि आने वाले 3-3.5 महीने में अपने कोचिंग को पूरी तरह खत्म कर दो। बस दिन के 4 क्लास लो या फिर 5 क्लास लो, आपके पास ज्यादा से ज्यादा वक्त होना चाहिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। और वो वक्त जब ही निकल पाएगा जब आप अपनी कोचिंग से पूरी तरह फ्री हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको कोचिंग को फ्री करना है। ऑफलाइन कोचिंग आप ना ले तो बेहतर है, मैं तो आपसे यही कहूंगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारी ऑनलाइन में डिसिप्लिन नहीं बन पाता, हमारे पास कई काम हो रह जाते हैं, हम भटकने लग जाते हैं, हम फोन में रील देखने लग जाते हैं, तो वो तो आपकी लापरवाही हो सकती है तरीके की। फिर भी अगर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक अच्छी कोचिंग ढूंढे जो आपको टाइम टू टाइम पढ़ा जाए, क्योंकि कोचिंग दोस्तों ये माया जाल है, वो सब यहाँ पे लूटने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर वो आपके लास्ट तक आपको घोल के रखते हैं। कुछ ना कुछ टॉपिक आपको छोड़ के रखेंगे कि आपको लास्ट तक घुमाते रहेंगे, वो घुमाते रहेंगे। उनकी आदत होती है कोचिंग वालों दोस्तों। मुझे तो कोचिंग वाले पसंद नहीं आते दोस्तों कई बार, क्योंकि वो सब धंधा बना रखा उन्होंने। धंधा के अलावा कुछ नहीं उनके पास, उनको बस पैसे कमाना है, उनको अपनी कोचिंग में भीड़ दिखानी है जिससे कि और लोग लुभा कर आ सके, बस उनका ये धंधा होता है। कई बार देखते हैं कि हम एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ाते रहते हैं, एक सब्जेक्ट को खींच देंगे लंबा टाइम, 2-3-4 महीने लगा देंगे, बाकी सब्जेक्ट के लिए टाइम नहीं देते हो। ऐसा भी होता है, मैंने कई देखा है, क्योंकि हम भी कोचिंग करके गुजरे। 2021 में जब हमने रीट एग्जाम दिया था तो मैं भी कोचिंग किया था, क्योंकि हम नए नए थे, चीजें नई थी हमारे लिए। उस टाइम मेरी 114 नंबर आए, हालांकि रीट क्वालिफाई हो गई, लेकिन हम मेरिट में शामिल नहीं हो पाए। उसका सबसे बड़ी वजह दोस्तों उसकी यही रही कि हम लास्ट तक कोचिंग में ही घुले रहे, सेल्फ स्टडी का टाइम ही नहीं दिया खुद को, और उसका दोस्तों हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। लेकिन जब सेकंड टाइम, जब थर्ड ईयर शामिल कर दी रीट के साथ साथ, उस टाइम मैंने सोच लिया कि मुझे कोचिंग करनी नहीं है, थर्ड ग्रेड के लिए भी मुझे कोचिंग नहीं करनी। तो मैंने इधर उधर से बस कोर्स करवा रहे और जितना जल्दी हो सका, और जो देखा मैंने, जितना भी देखा ऑनलाइन देखा। यूट्यूब भरा पड़ा आपके लिए, हर चीज आपको मिल जाएगी। कोई भी टॉपिक डालो आप, किसी भी टॉपिक का नाम डालो, आपको उस टॉपिक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। शॉर्ट नोट डाउन करो, पढ़ लो बस। आपको जरूरत नहीं है वो सब करने की, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा दोस्तों। उन चीजों के लिए आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको अपना मेंटोर खुद बनना पड़ेगा उन चीजों के लिए। हर किसी के पास गुरु नहीं होता, कोचिंग जाने के पास किसी के पास सहूलियत नहीं होती, तो उसको गुरु अपना खुद ही बनना पड़ता है दोस्तों। ये दुनिया का दस्तूर है, जमाने का दस्तूर ऐसा है दोस्तों। हमने तो किसी पे डिपेंड नहीं हुए, हम तो टॉपिक उठाया, यूट्यूब पे सर्च डालो, वो टॉपिक की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। जो इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट लगती है उसको उतार लो बस। एनसीईआरटी किताब पढ़ो, आरबीसी की बुक पढ़ो, लाजवाब बुक्स होती है दोस्तों ये, किसी को गाइड करने की जरूरत नहीं है। हमने तो ये लक्ष्य वगैरह कुछ नहीं पढ़ी, और ना पढ़ना चाहते हैं, ना मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ। किताब के लिए सजेस्ट भी करता हूँ तो मैं आज सिर्फ बोलता हूँ दीनदयाल पढ़ लो आप, बेस्ट बुक है दीनदयाल अपने आप में। दीनदयाल के साथ साथ आप दिशा पीवाई की जरूर सॉल्व कर ले बस। दिशा में से आधे से ज्यादा सवाल तो ऐसे मिल जाते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये होगी कोचिंग के बारे में, ऑनलाइन ले या फिर ऑफलाइन ले। अगर आप सचेत होने लेने के लिए तो बहुत, खैर छोड़ो उन बातों को जानने दो। बाकी आप कोशिश करें तो आप ऑनलाइन प्रेफर करें दोस्तों अभी के लिए तो, क्योंकि आप पास टाइम इतना है नहीं कि आप कोचिंग में धक्के खाओगे। कोचिंगों में सुबह जाओ, अगर मान लो 8 बजे का टाइम है तो भी आप सुबह 6 बजे से लग जाते हो। उठो जल्दी, खाना खाओ, नहाओ दो वगैरह, कई काम होते हैं दोस्तों। फिर वहां पे जाओ, वहां से आने में आपको आधा 1 घंटा लग ही जाता है। अगर आप जयपुर में रहते हो तो, लेकिन मानो आपको तो ट्रैफिक में इतना टाइम लग जाता है। तो दूसरी बात, गर्मी इतनी कि आप ऐसे परेशान हो जाते हो। इसलिए ऑनलाइन लो, लाइब्रेरी ज्वाइन करो, या फिर अपने घर में एकांत माहौल देखो, जितना जल्दी हो सके कोचिंग को फिनिश कर दो। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा हो सके सेल्फ स्टडी ही करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये होगी कोचिंग की बात। तो नए साथी आप कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो पहले से कर रहे हो तो करते रहे अपनी, उनको मैं यही सहूलियत दूंगा कि आप जितना जल्दी हो सके कोचिंग से फ्री हो जाए। ऑनलाइन क्लास लेते तो ऑनलाइन जल्दी जल्दी निपटा दो, 4 क्लास लो, दिन की 5 क्लास लो, जितना जल्दी हो सके उसको लिख के फ्री कर दो। उसके बाद आपको जितना हमें, क्योंकि हमें बहुत टाइम चाहिए रिविजन के लिए और सेल्फ स्टडी के लिए, वो जब भी निकल पाएगा जब आप कोचिंग से फ्री हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि कोचिंग के साथ हम सेल्फ स्टडी कैसे कवर करें। अगला चर्चा का मुख्य बिंदु दोस्तों हमारे पास ये है कि हम सेल्फ स्टडी के साथ और कोचिंग को, दोनों को कैसे मैनेज करें। दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, तब तो आप जल्दी से कोचिंग को फ्री कर दो, उसके बाद सेल्फ स्टडी का यही काम है अपने पास। अगर आप ऑफलाइन जा रहे हैं अभी, तो कई बार क्या होता है दोस्तों, हमें कोई टॉपिक आ रहा होता है लेकिन अभी क्लास चल रही है, तो उस ऐसे टाइम को आप यूटिलाइज करिए अपने और विषयों के अंतर्गत। ये नहीं कि आप
चलो मान लो मेवाड़ चल रहा है, मेवाड़ आपको आता है अच्छे से, लेकिन फिर भी आप मेवाड़ पढ़े जा रहे हो क्लास में बैठ करके, उसका क्या तुक है दोस्तों? उसका कोई तुक नहीं है। आप अपने टाइम को आपको यूटिलाइज करना है, बर्बाद नहीं करना, टाइम को इन्वेस्ट करना है, वेस्ट नहीं करना। ठीक है दोस्तों, उठ के चले जाए, या तो क्लास छोड़ दिया तो आप किसी और क्लास में जाके बैठ जाए, अपना और टॉपिक पढ़ने लग जाए। आप दिन के 4-5 घंटे कोचिंग को देते हो, उसके बाद आपको बचा के रखने पड़ेंगे 4-5 घंटे कम से कम। सबसे पहले प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी कि आपको जो कोचिंग में पढ़ाया है, सबसे पहले आप उसे अच्छे से तैयार करें। पहली प्रायोरिटी दोस्तों आपकी यही होनी चाहिए, जो कोचिंग में आपको पढ़ाया गया है सबसे पहले उसे याद करो। उसे याद करने के बाद आपके पास वक्त बच जाता है तो आप अन्य टॉपिक्स के ऊपर जाएंगे, या फिर उसी टॉपिक्स के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कोई टॉपिक खत्म हो साथ में उसकी पीवाईक्यू जरूर निकाला करो। उससे आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको अपनी तैयारी का पता लगता है कि हमने तैयारी ठीक है, हमने अच्छे से पढ़ा है चलो चीजों को। तो पीवाईक्यू दोस्तों बहुत जरूरी होते हैं, एमसीक्यू। और फिलहाल तो मैं भी अपने चैनल पर हर शाम 6 बजे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होते हैं जो आरबीएससी बुक्स के अंतर्गत आए होते हैं, उनको लाता हूं मैं। तो आप मेरे चैनल पे भी शाम 6 बजे जुड़ सकते हैं उस चीजों के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात दोस्तों, मान लो दोस्तों किसी की कोचिंग मॉर्निंग में है, किसी की मान लो इवनिंग में है, किसी की मॉर्निंग में, किसी की इवनिंग में, तो वो अपने आप को कैसे मैनेज करे? मान लो आपने 4 से 5 घंटे कोचिंग को दिए, 4 से 5 घंटे हावर्स कोचिंग को दिए मॉर्निंग के, मान लो 7 से 8 से 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक मान लो आपने कोचिंग को दिया, 1 PM आपने कोचिंग को दे दिया, यानी कि आपका जो आधा दिन है वो कोचिंग को समर्पित हो गया। उसके बाद जो आप कोचिंग में पढ़ाए दोस्तों, मुझे पता है कोचिंग में इतना ही पढ़ा पाते हैं वो कि आप आराम से घर आकर उसे 2 घंटे में आराम से रिवाइज कर सकते हो, इतना ही पढ़ाते हैं वो। तो ये मान लो आप घर आए, 1 बजे घर आए आप, तो 1 बजे मान लो 1 घंटे आपने रेस्ट भी किया, 1 घंटे आपने खाना खा के मान लो 2 घंटे रेस्ट कर लिया, चलो ठीक है। तब 3 बजे से मैं पढ़ने बैठते हो ना, 3 से 5 तक आप कोचिंग में जो आपने पढ़ाया है आपको उतना ही पढ़ा पाते हैं वो, 5 ज्यादा से 5-6 पेज पढ़ा पाते हैं। तो उनको आपको सबसे पहले कवर करना है, 2 घंटे आपके लिए सफिशिएंट होते हैं उनको कवर करने के लिए। अगर आप करने पे आते हो तो, करने पे अगर आप आतुर हो जाते हो कि मुझे करना ही है, आपने ठान लिया, अगर 2 घंटे सफिशिएंट होते दोस्तों आपके लिए। 5 के बाद आपके पास देखो दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर आप दिन में कोचिंग जा रहे हो तो लेकिन आपको अपने लिए वक्त निकालना ही पड़ेगा, आपको रात को भी पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप दिन में पढ़े काम चला लो, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा दोस्तों अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये ऑफलाइन ही बता रहा हूँ दोस्तों, मैं ऑनलाइन नहीं बता रहा। ठीक है, मान लो 5 तक आपने फ्री कर लिया उसको, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 घंटे आपके पास। इन 6 घंटों में से आप 1-1.5 घंटा अपने खाने वाले के लिए निकाल दोगे, घूमने के लिए निकाल दो, मतलब 2 घंटे भी आप निकाल देते हो, मतलब 2 घंटे आपने गायब कर दिए, तो भी आपके पास 2 घंटे ये है, 5 से 6 का, 6 से 7 का, 2 घंटे ये हो गए। ठीक है दोस्तों, 9 से 10 का और 10 से 11 का, यानी 2 घंटे ये हो गए आपके पास, 2 घंटे ये हो गए आपके पास, और 2 घंटे ये हो गए आपके पास, यानी टोटल आपके पास कितने घंटे हो गए दोस्तों? 6 घंटे हो गए। कोचिंग के बाद बता रहा हूँ, और 6 घंटे सफिशिएंट होते हैं दोस्तों। अगर 4-5 घंटे आप कोचिंग में दे रहे हो तो उसके बाद 6 घंटे आपके पास सफिशिएंट होते हैं। 6 घंटे आप पढ़ो लगातार, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा स्कोर कर जाओगे आप। 4-5 घंटे आपने यहाँ दिए, अब आपको वो अपने आप को खुद के तरफ मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों कि आपको इस टाइम पीरियड में कौन सा, देखो आते ही तो आपको सबसे पहले अपने कोचिंग का कवर करना है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। उसके बाद जो आपके पास ये 2-4 घंटे, इसमें आप खुद अपने डिसाइड करो कि आपको कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है। मतलब कोई सब्जेक्ट आपको कोचिंग में पढ़ा दी, हो सके तो आपको 1 घंटे उसका रिविजन कर लो, मतलब जो कल हमने पढ़ लिया था उसका रिविजन कर लो 1 घंटे, तो एमसीक्यू देख लिया, फिर उसको सरसरी तौर पे आंखों से निकाल लिया, क्योंकि जितनी बार आपकी आंखों से जितनी निकलेगी वो आपके दिमाग में दोस्तों पिक्चर सेव होती है। जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपको दिखेगा पन्ने, उस पन्ने पे वो लिखा हुआ था, वो कब दिखेगा? जब ज्यादा से ज्यादा बार चीजें आपकी आंखों से गुजरेगी, आपकी स्मरण शक्ति में वो छपेगी, तभी दिखेगा वो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भले ही आप देखो पन्नों को, कहाँ पर क्या लिखा है बस आप वही देखते जाओ, रटो मत चाहे से, लेकिन उनको आंखों से बार बार आपको निकालते रहना है। ये भी एक पढ़ने का तरीका होता है, देखना। एक तो होता है याद करना, एक होता है दोस्तों देखना, एक होता है सुनना। हर इंद्रिया अपने स्तर पे कार्य करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कई बार हम सुन के याद कर लेते हैं, कई बार अपन देख के याद कर लेते हैं। ठीक है, तो रिविजन आपको हर तरीके से करना है, हमें हर तरह से तैयार रहना है, बस रुकना नहीं है बस अब। ठीक है दोस्तों, 1 घंटे मतलब आपने रिविजन कर लिया, उसके बाद आपको 3 घंटे बचते हैं। 3 घंटे में आपको वो सब्जेक्ट पढ़नी है जो कोचिंग में नहीं पढ़ाई जा रही है अभी,
और उसका आपको थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना भी है दोस्तों। मतलब कोई भी स्टूडेंट को कोचिंग नहीं पढ़ाई जा रही हो तो आपको उसको यहाँ टाइम देना है, जिसके लिए आप मान लो करंट जीके हुए तो डेली आप 1 घंटे करंट ले ही लें। और राजस्थान जीके के लिए तो कोचिंग पढ़ने जो पड़े, आपको आरबीएससी बुक्स पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। उसके लिए मैं शाम 6 बजे अपने स्तर पर जो उसका आरबीएससी जितना भी सारा निचोड़ है वो निकाल करके उसमें पीवाई की फॉर्मेट में आपको हर टॉपिक के 50-60 प्रश्नों में पूरी आरबीएससी करवा दूंगा मैं दोस्तों। उसके लिए सारी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके हिस्से की, आप उसके लिए परेशान होना नहीं है। शाम को 6 बजे मेरे चैनल पर आ जाया करिए, आपको सारी चीजें मिल जाएगी। रिकॉर्डेड डालता हूँ, लाइव में इसलिए नहीं डालता दोस्तों कि आपको टाइम बचा रहा है मेरे को। लाइव डालूंगा 1 घंटे में सेशन पूरा होगा वो पूरा, तो उतना टाइम मैं आपको बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू पता है। मैं भी आपकी तरह एक विद्यार्थी रहा हूँ और अभी भी विद्यार्थी हूँ, मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ। मेरे भी एग्जाम्स आएंगे भी तो मैं भी उनकी तैयारी कर रहा हूँ। आप और हम सभी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मुझे आपके टाइम की वैल्यू पता है। आप हो सके जहां तक उतना रिकॉर्डेड देखा करो, टाइम आपका वहीं बचेगा। लाइव में बहुत टाइम जाता है, इसलिए मैं लाइव क्लास डालता ही नहीं, रिकॉर्डेड क्लास डालता हूँ दोस्तों। बस उसको आप जल्दी जल्दी 2 की स्पीड में देखो, आरबीएससी आपके क्लियर, आपको आरबीएससी किताब उठा के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे पास जो मॉर्निंग शिफ्ट में जाते हैं। कुछ होते होंगे कोचिंग वाले जो दोपहर बाद बुलाते हैं, तो उनको ये टाइम जो ये रात को दे रहे थे उनको ये टाइम बस सुबह दे देना है। सुबह के 6 से 8, 8 से 9, 10 से 11, फिर 1 घंटे आराम किया, फिर चले गए कोचिंग। वो शाम को आएंगे 6-7 बजे। 6-7 बजे आने के बाद आपको रात को आपसे आते ही 2 घंटे आपको करना ही करना है रिवीजन। फिर आप जैसे सो जाओ, अगले दिन सुबह उठ करके वापस ये रूटीन फॉलो करोगे आप। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रूटीन हो जाएगा फॉलो वापस सुबह। जहां ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट में शाम को हो रहा था, वही ये अब सुबह होने लग जाएगा इवनिंग वाली शिफ्ट में, अगर आपकी कोचिंग है तो। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारी बात कैसे हमें टाइम मैनेजमेंट करना है कोचिंग के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि हम कई बार तैयारी करते करते इतना कई बार थक भी जाते हैं, हम थोड़ा होपलेस भी हो जाते हैं। कई बार हम टेस्ट देते हैं कोई तो पेपर बैठता नहीं तो हम थोड़ा होपलेस हो जाते हैं, और कई बार हम लापरवाही भी कर देते हैं या हम पढ़ते नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ काम को नहीं करना हो ना, मैं अगर इंसानी फितरत होती है तो हमारे पास 1000 बहाने होते हैं उसके लिए, कि पेट में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, किसी का मैसेज आ गया था, किसी ने बुला लिया था हमें, तो ऐसे कई तमाम हजारों बहाने होते हैं दोस्तों हमारे पास। कई तमाम दोस्तों हमारे पास बहाने होते हैं उन चीजों को कवर करने के लिए। लेकिन अगर आपके अंदर एक दृढ़ इच्छा है, आप बनना चाहते हैं कुछ, तो आपके लिए फिर वो एक वजह काफी होती है दोस्तों। किसी काम करना हो ना इंसान को, तो एक वजह काफी होती है उसके लिए, वो कर जाता है। लेकिन किसी भी काम को अगर इंसान नहीं करना चाहे तो उसके पास हजारों बहाने होते हैं, वो नहीं कर पाता फिर वो। इसलिए आपको बहानों के पीछे नहीं, उस वजह को ढूंढना है जिससे कि आप मेहनत कर सकें, बड़ी शिद्दत से मेहनत कर सके दोस्तों। ये मौका बार बार नहीं मिलता दोस्तों, एक बार भर्ती गई तो आने वाले 3-4 साल लग जाते हैं भर्ती को पूरा होने के लिए दोस्तों। और जो नए साथी आ रहे हैं फील्ड में, उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अभी से बहुत सतर्कता से, बहुत जागरूकता के साथ तैयारी करें। एक समय बहुत कीमती है दोस्तों, सब चीजें वापस मिल जाएंगी आपको, हर चीज। किसी भी चीज की आप अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फिलहाल आपको लगता है कि मुझे इसको छोड़ना पड़ेगा, तो छोड़ दो। दोस्त होता है ऐसे, वो जैसे, अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे दोस्त हो, कुछ भी हो, अगर आपकी तैयारी के बीच में कोई भी चीज अगर आड़े आ रही है तो आप उसे छोड़ दें, हर चीज आपको मिल जाएगी, कोई चीज आपसे भाग के नहीं जाएगी। इतना यकीन करें हमारे ऊपर। आप अपना बड़ा भाई मगर मुझे मानते हैं तो ये बड़े भाई की सलाह मान लीजिए कि आपको फोकस सिर्फ अपनी तैयारी पे करना। फिलहाल इन 6-8 महीने 10 महीने जितने आपके पास है अभी, उतना आपको तैयारी पे ही फोकस करना है। तो दोस्त आपकी इस तैयारी में आड़े आ रहे हैं, उनको दरकिनार कर दो अभी। दोस्तों जैसे कोई भी चीज दुनिया की हो, दरकिनार कर दो उसे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों भी। क्योंकि अगर आपको ये चीज भी अगर संघर्ष लग रही है, लेकिन मानो अगर आपने ये संघर्ष नहीं जिया बहुत ईमानदारी से, तो आने वाले सोचो कि 4-5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी और वो संघर्ष कैसा होगा। गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, एक बार फेल होते हो आप तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है दोस्तों। 2-3 बार फेल हो गए तो आपकी कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं रहता कि आप तैयारी कर पाओ। फिर आप प्राइवेट जॉब से धक्के खाओगे, फिर 9 से 5 जो ड्यूटी होगी ना दोस्तों, वो आपकी रेल बना के रख देगी। इतना ध्यान रख लें आप, अपने आसपास झांक के देख लेना, फिर आपको लगता है कि मजाक कर रहा हूं तुम्हें। इसलिए फोकस्ड होकर ये 8-9 महीने बहुत ईमानदारी से तैयारी कर लो दोस्तों। किसी न किसी जॉब में तो लगी जाओगे। चलो मान लो रीट में नहीं लगते हो तो बहुत सी वैकेंसी खाली पड़ी, किसी में तो लगोगे आप। और जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज के टाइम पे, और गवर्नमेंट सर्वेंट तो बहुत जरूरी है। हमारा समाज ऐसा ही हो चुका है। और 8वें वेतन आने के बाद तो मान लो आपकी सैलरी आसमान छुएगी। खैर सैलरी की कोई बात नहीं दोस्तों, लेकिन
हमें अपने लिए समाज में एक स्थान बनाना है तो उसके लिए हमें बहुत एफर्ट करने होंगे। बिना सेक्रीफाइसेस के कुछ नहीं मिलता दोस्तों। हम चाहे कि हमें ऐसा आसानी सब कुछ मिल जाए तो ऐसा नहीं हुआ करता। हमें मेहनत करनी पड़ेगी, उस हिस्से की मेहनत उसे देनी पड़ेगी। और जो आप मेहनत कर रहे हो ना दोस्तों, आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं है वो। जो चीज आपको मिलेगी ना, जब आप पास हो जाओगे, जब आपका रिजल्ट आएगा, पीडीएफ में आपका नाम दिखेगा, जो आपके घर वालों की आंखों में जो खुशी होगी, आपके आंखों में जो खुशी होगी दोस्तों, वो देखना आपके सारे संघर्षों को, आपने कितना एफर्ट किया था, उन सबको दबा के रख देगी। जिस दिन आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, जिस दिन आपको कॉल आएगा ज्वाइनिंग का, सर आपका कल डीवी है, आपको इस स्कूल में उपस्थित होना है, उस दिन देखना आपको जितनी खुशी होगी आपको, कि आपको लगेगा कि जितनी मेहनत मैंने की थी ना, वो कुछ नहीं है उसके आगे। इसलिए बड़े इत्मीनान से आप पूरी शिद्दत से तैयारी की दोस्तों। बहुत सुनहरा पल आपके लिए जिंदगी में आने वाला है, और आपने बड़ी ईमानदारी से तैयारी की तो। वरना जो हाल होना है वो तो होना ही है। तो दोस्तों मैं सीधी बात करता हूँ, मैं ज्यादा किसी को पंप अप करने की कोशिश नहीं करता कि आप आसमान तोड़ दो, पहाड़ तोड़ दो, वो कर दो, वो कर दो, नहीं। वो सहूलियत से, बड़ी शांति से मैं आपको ये बात बताता हूँ, पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, पढ़ना पड़ेगा। हर चीज का विकल्प निकाल लो आप, पढ़ाई का विकल्प मत निकालना। आप ये सोच जाओ चलो कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नहीं। दिन के 5 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, टाइम नहीं मिल पा रहा, 1 घंटे 2 घंटे तो निकालो। उसको रूटीन को ब्रेक मत होने दो। मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों आपको। आप ही मेहनत करोगे, हम भी तो मेहनत कर रहे हैं। आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, कमरे के अंदर मान लो इतनी गर्मी मर रहा हूँ मैं, पंखा नहीं चला सकते, कूलर नहीं चला सकते, खिड़की खुली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वॉइस आती है इसके अंदर तो वीडियो नहीं बन पाता। तो भरी गर्मी के अंतर्गत भी वीडियो बनाना पड़ रहा है आपके लिए। तो मेहनत तो हर किसी की जिंदगी में दोस्तों, संघर्ष तो आपको झेलना ही पड़ेगा, बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं अपन। आपको और किसी भी चीज की जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं मैसेज, मैं कोशिश करूंगा उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपके सामने ला सकूं। बाकी शाम 6 बजे की क्लास को आप याद रखना। आरबीएससी का सारा निचोड़ उसके अंदर निकाल के ला रहा हूं दोस्तों, आपको आरबीएससी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब सारे पीवाई के फॉर्मेट में उसको मैं, सॉरी एमसी के फॉर्मेट में उसको आपके पास लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप डेली 6 बजे मेरे यूट्यूब पर आकर चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।